नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया हो गए यार। आज हम बात करने वाले हैं गौरव तिवारी के बारे में। बेसिकली बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि गौरव तिवारी की आखिर डेथ कैसे हुई और क्या इनकी मृत्यु के बाद ये दोबारा से उनके लोगों की मदद कर रहे थे, जैसे कि भाई वेब सीरीज में दिखाया गया है। क्या मौत के बाद भी कुछ ऐसा आपको प्रेजेंस फील हुआ उनका, या फिर कोई कनेक्शन कभी फील हुआ? क्या है इसके पीछे का सच और कौन है गौरव तिवारी? आओ आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मेरा नाम गौरव तिवारी है। अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। क्या मौत के बाद भी कुछ ऐसा आपको प्रेजेंस फील हुआ उनका, या फिर कोई कनेक्शन कभी फील हुआ? अगर आपको गौरव तिवारी के डेथ के पीछे का रीजन जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि गौरव तिवारी आखिर थे कौन। गाइस, गौरव तिवारी बेसिकली एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। अगर इंडियन भाषा में कहूं तो भूत पकड़ने वाला इंसान। हाँ, मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यही होता है। बट हैरानी की बात यह है कि गौरव तिवारी को स्टार्टिंग में इन चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। बेसिकली गाइस, गौरव तिवारी पहले एक पायलट हुआ करते थे और इसी पायलट के शौक ने उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनाया। अब कैसे गौरव तिवारी एक बेहतरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने, इसको समझो। देखो, जब गौरव तिवारी एक पायलट हुआ करते थे तो स्टार्टिंग में उनको पायलट की ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब कि बेसिकली उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाया जाता था या उन्हें प्लेन उड़ाना सिखाया जाता था। ये सभी चीजें उनको सिखाई जाती थी। तो एक बार की बात है गाइस, जब गौरव तिवारी एरोप्लेन चला रहे होते हैं तो अचानक से उनका एरोप्लेन बंद हो जाता है और गौरव तिवारी बेसिकली उस प्लेन में अकेले थे। कोई भी उनकी मदद करने वाला उस समय नहीं था। तो गौरव तिवारी बहुत सारे सिग्नल भेजते हैं कि मुझे यार इमरजेंसी की जरूरत है, मुझे इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा, मेरा इंजन काम नहीं कर रहा है। और ये सब चीजें जब उनके साथ हो रही होती है तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे इस सिचुएशन से। तो अचानक से गाइस, एरोप्लेन की पीछे वाली सीट में वो किसी को बैठा हुआ देखते हैं। गौरव तिवारी के साथ जो पीछे बैठा हुआ था, मैं आपको ये बता दूं कि उसकी डेथ हो चुकी थी। बेसिकली वो एक तरीके का पायलट था जिसने एक हादसे के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। अब बेसिकली गाइस, उसी बंदे ने गौरव तिवारी की मदद करी उस प्लेन को ठीक करने में, उसका इंजन चालू करने में। अब अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो मैं आपको ये बता दूं गाइस, ये एक सीरियस केस था और एक रियल केस भी था। अब इस इंसिडेंट के बाद गौरव तिवारी को इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा दिलचस्प आने लगा और इसी वजह से उसने विदेश में इसकी स्टडी करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दैट वो इंडिया में आता है और इंडिया में वो स्टार्टिंग करता है आईपीएस की। अब स्टार्टिंग में बेसिकली गौरव तिवारी अकेला होता है, उसके साथ कोई भी टीम नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करना शुरू करता है तो उसके साथ टीम भी ऐड हो जाती है। उसकी बेसिकली एक टीम बन जाती है जो कि उसकी मदद करती है भूतों को पकड़ने के लिए। अब काफी लोग ऐसा कहते हैं कि यार गौरव तिवारी को एक वरदान था जिस वजह से वो भूतों को पकड़ता था या भूतों के साथ बात किया करता था। अब जब गौरव तिवारी के पास अपनी खुद की टीम आ गई थी तो बेसिकली गौरव तिवारी ने बहुत सारे केस सॉल्व करे। लेकिन गाइस, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। बेसिकली गाइस, वो इतना ज्यादा पैसा नहीं लेता था किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। तो इसी वजह से वो अपनी टीम को इतना ज्यादा पेड नहीं कर पाता था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस चल रहा था। लेकिन गौरव तिवारी की किस्मत एक बार फिर से बदलने वाली थी, क्योंकि एक रियलिटी शो ने उसको हायर किया। उसकी जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी उसने अपने शो में दिखाना शुरू कर दिया। अब इसी वजह से गौरव तिवारी को उस शो की वजह से बहुत अच्छा खासा पैसा मिला करता था और गौरव तिवारी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसी वजह से खत्म हो चुकी थी। अब क्योंकि गौरव तिवारी एक फेमस बंदा बन चुका था, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर एक न्यूज चैनल पर गौरव तिवारी की बात हुआ करती थी और कहीं ना कहीं यार गौरव तिवारी एक नाम बन चुका था। लेकिन गाइस, गौरव तिवारी जितने भी केस सॉल्व करता था उसके बाद गौरव तिवारी अजीब सा रिएक्ट किया करता था। बेसिकली गाइस, वो जितने भी केस सॉल्व किया करता था वो उन्हीं के बोझों में दब जाता था। गौरव तिवारी ने कई बार अपने दोस्तों के साथ ये चीज जाहिर की थी कि वो बहुत ज्यादा अब डरा हुआ रहता है। वो कहता है कि एक आत्मा उसके पीछे पड़ चुकी है, वो उसको जीने नहीं दे रही है। और तो और वो अपनी वाइफ से ये भी कहता था कि मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। अब बेसिकली गाइस, वो छोटा बच्चा और कुछ नहीं, बचवा होता है। अब माना ऐसा जाता है कि जब भी वो बचवा किसी को दिखता है तो उसके बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। मतलब कि जिस बंदे को बचवा दिखा उसकी डेथ कंफर्म है। अब क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि गौरव तिवारी को भी बचवा दिखता था तो इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि गौरव तिवारी की डेथ बचवा की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि बचवा एक तरीके के वार्निंग सिंबल की तरह काम करता है। वो बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि उस बंदे की डेथ होने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि बचवा किसी की जान लेना चाहता है। वो बस ये बताता है कि इस बंदे की डेथ होने वाली है जल्दी ही, जिसको बचवा दिख रहा है। अब क्योंकि गौरव तिवारी को बचवा दिख रहा था तो इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी, ऐसा काफी लोग मानते हैं। अब बेसिकली गौरव तिवारी की डेथ कैसे
कैसे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली एक केस सॉल्व करके गौरव तिवारी रात को आते हैं एंड आफ्टर दैट वो सो जाते हैं और सुबह उठते हैं एंड वो नहाने के लिए जाते हैं। अब जब वो नहाने के लिए जाते हैं तो काफी टाइम तक वो डोर ओपन नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो गौरव गौरव चिल्लाती है बाहर से, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है गौरव की। एंड फाइनली गाइस उनके फैमिली वाले उस दरवाजे को तोड़ते हैं और उसके बाद जो वो देखते हैं वो सच में बहुत हैरान कर देने वाला था। गौरव तिवारी बाथरूम में डेथ पाया गया था। अब जब पुलिस वालों ने इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो ये पता चला कि गौरव तिवारी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और इसी वजह से उसने सुसाइड की। बट रियल रीजन कोई भी नहीं जानता। बताया जाता है कि गौरव तिवारी के गले के यहाँ पर एक निशान था। अब काफी लोग यही बोलते हैं कि गौरव तिवारी ने अपना हाथ से अपना खुद का गला दबाकर मार दिया। अब ऐसा होना पॉसिबल बेसिकली नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट में आप अपना गला खुद छोड़ दोगे जब आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। लेकिन गौरव के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफी लोग ये मानते हैं कि ये सुसाइड है, काफी लोग ये मानते हैं कि किसी भूत ने, किसी आत्मा ने उनको मारा है। और आज भी ये मिस्ट्री बन चुका है कि गौरव तिवारी को एक्चुअल में किसने मारा। अब काफी लोग गाइस ये भी क्लेम करते हैं कि उनकी डेथ होने के बाद भी वो उनके दोस्तों को दिखाई देते थे। एक वेब सीरीज भी उनकी बनी जहां पर ये दिखाया गया कि आफ्टर डेथ के बाद भी वो उनकी दोस्तों की मदद कर रहे हैं। बट गाइस ये कह पाना उतना ज्यादा रियल नहीं लगता मुझे भी कि डेथ होने के बाद भी गौरव तिवारी ने अपने दोस्तों की मदद करी। लेकिन हाँ, गौरव तिवारी एक बहुत ज्यादा फेमस और बहुत अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। आज भी ये मिस्ट्री बन चुका है कि गौरव तिवारी को आखिर किसने मारा। हो सकता है गाइस इसके पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी हो और हो सकता है ये एक सुसाइड हो, डिप्रेशन की वजह से ऐसा किया गया हो। बाकी इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।